औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये वजीफा कभी मत छोड़ना। एक बार ये तस्बीह जरूर पढ़ लें। ये आज वाला वजीफा इतना खास और मुजरब है और अल्लाह का करिश्मा खुद देखोगे कैसे आपके ऊपर अल्लाह पाक की करम नवाजियां होना शुरू हो जाती हैं। ये सारे वज़ाइफ का बादशाह है, यूं समझ लीजिए। इसको करने के बाद आप देखना कैसे अल्लाह पाक की आपके ऊपर रहमत होगी, कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। इस अमल को करने वाले की जिंदगी में आसानियां पैदा शुरू हो जाती है। इस अमल को करने वाले की जिंदगी से मुश्किलात खत्म होना शुरू हो जाती है। इस वजीफे को करने वाले के तमाम बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी भी किस्म की बंदिश रुकावट है, आपका कारोबार का मसला है, कारोबार चल नहीं रहा, घर में जो बेबरकती है, मायूसी है, इंशाअल्लाह ये तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोगों ने आपके ऊपर नजर लगाई होती है, आपसे हसद किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। और एक वजह यह भी हो सकती है आपके गुनाहों की कसरत, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में मुश्किलात आना शुरू हो जाती है। आपने किसी का दिल दुखाया हो, या जैसा कि मैंने अभी आपको बताया आपको नजर लगी हो, आपके ऊपर किसी ने हसद किया हो, उसकी वजह से भी बंदिश रुकावटें लग जाती हैं। फिर इंसान की जिंदगी में मायूसी आना शुरू हो जाती है, किसी काम में दिल नहीं लगता, जो भी काम करते हैं सही नहीं होता, मकसद में कामयाबी नहीं मिलती। तो इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर से हर तरह की जो बंदिशें रुकावटें होंगी टूट जाएंगी और आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। जो भी आपके मकसद हैं, जो भी आपकी हाजतें हैं, वो पूरा होना शुरू हो जाएंगी। पहले जो भी आप काम करते हो वो सही नहीं होता, ये आपके जहन में कोई मकसद है, आप किसी काम में लगे हो, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही, दुआएं भी कर रहे हो लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिल रही। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह हर तरह की आपके ऊपर से बंदिश, रुकावट, नजर और हसद किसी ने किया होगा वो दूर हो जाएगा और आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। जो भी आपका मसला है इंशाअल्लाह ताला वो दूर हो जाएगा। ये जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही खास वजीफा है। ये जो कलमात है इसको पढ़ने से अल्लाह पाक की जात बहुत खुश होती है। तो अब इस अमल का तरीकेकार जान लें। आपने कौन से कलमात कैसे पढ़ने हैं, कितनी बार पढ़ने हैं, कौन सी एहतियात करनी है, आप अच्छी तरह जान लें। देखिए नाज़रीन, पहली बार भी चैनल के ऊपर कुछ लोग आते हैं ताकि सब पता चल सके, इसलिए मैं अच्छी तरह आपको समझाता हूँ। ये अहम बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है, आपने इस अमल को पूरी यकीन के साथ करना है। आपके जहन में किसी भी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। आपने पूरे यकीन के साथ करना है और खामोशी के साथ करना है और पूरी तवज्जो के साथ करना है। वजीफे के दौरान आपने बोलना नहीं है। अक्सर कुछ लोग कोई काम कर रहे होते हैं, कुछ अरबी कलमात पढ़ रहे होते हैं और आपस में गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। पूरे यकीन, तवज्जो के साथ, खामोशी के साथ इस अमल को करना है। मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा कोई भी इस अमल को कर सकता है और औरतें इसको खास अय्याम में भी कर सकती हैं। इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। इस अमल को कहीं भी बैठकर किया जा सकता है। बेड, कुर्सी, चारपाई, मुसल्ले के ऊपर कहीं भी बैठकर आप कर सकते हैं। पहले आप कोई अमल करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, कोई वजीफा करते हैं, उसके फौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। उसके बाद वक़्त आप इस अमल को फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, या आप किसी नमाज के बाद नहीं करना चाह रहे, जब भी आपको वक़्त मिलता है आपने इस वजीफे को कर लेना है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक तो ये इस अमल का हिस्सा है, उसके अलावा आपके जहन में किसी भी किस्म का वहम और शक न रहे।
जब आपके जहन में वहम और शक होता है किसी काम को लेकर, जब आप वो काम करते हो फिर उस पर यकीन भी नहीं होता, जब यकीन कम हो तो फिर अमल असर नहीं करता। इसीलिए आपने इन बातों को अच्छी तरह जानकर और अपने जहन से वहम और शक निकालकर इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। तो चलते हैं अपने अमल की तरफ। इसके बाद आप पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने 11 बार पढ़ना है, ये एक ही बार शुमार होगा। उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है, एक बार मेरे साथ भी पढ़िए ताकि सवाब भी मिल सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। और अगर किसी मेरे भाई बहन को ये दुरूद पाक नहीं आता तो वो कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकता है। और जो आपने कलमात पढ़ने हैं वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह या गनियु या वहाबु। ये एक ही बार शुमार होगा। आपने इसको 100 बार पढ़ना है। हाथ की उंगली के ऊपर पढ़ लें, दिल में पढ़ लो। अगर तस्बीह है तो आप इसके ऊपर शुमार कर सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह पाक इंसान की नीयत देखता है। ये इतने जो है ना कीमती कलमात हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से आपके ऊपर ऐसी करम वाजियां होंगी, आपके तमाम सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, तमाम काम आपके संवर जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से। जैसा कि हदीस पाक में भी है, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक और हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बेहतरीन दुआ यौम अरफा की दुआ है। और बेहतरीन बात जो मैंने और मुझसे पहले पैगंबरों ने कही वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाही है और उसी के लिए हम्द है और वो हर चीज पर कादिर है। ये तिरमिज़ी की हदीस है। एक और हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी है, सुनिए, जिसका ताल्लुक क़यामत के दिन हिसाब किताब से है, इससे भी इस कलमा तैयबा की फजीलत का असबाब होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरे एक उम्मती को बरसरे खलाइक से निजात अता फरमाएगा। अल्लाह ने 99 रजिस्टर खोलकर उसके सामने रख देगा। हर रजिस्टर का तूल और अर्ज हद निगाह तक होगा। फिर अल्लाह ताला कहेगा, क्या तो इसमें दर्ज बातों में से किसी का इनकार करता है या तेरे ख्याल में मेरे लिखने वाले मुहाफिजीन ने तुझ पर जुल्म किया? वो उम्मती कहेगा, नहीं ऐ मेरे रब। अल्लाह फरमाएगा, क्या तेरे पास कोई उज़र है? वो कहेगा, नहीं ऐ मेरे रब। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्यों नहीं, हमारे पास तेरी एक नेकी है, बिलाशुबा आज तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा। फिर कागज का एक टुकड़ा निकाला जाएगा जिस पर यह दर्ज होगा, मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। अल्लाह पाक फरमाएंगे, दोनों का वजन किया जाता है तो देख उम्मती कहेगा, ऐ मेरे रब, इस टुकड़े की इन रजिस्टरों के सामने क्या हैसियत है? अल्लाह फरमाएगा, तुझ पर जुल्म नहीं किया जाएगा। बस सारे रजिस्टर तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएंगे और कलमा शहादत वाला कागज का टुकड़ा दूसरे पलड़े में रख दिया जाएगा। लेकिन कागज वाला पलड़ा भारी और रजिस्टरों वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, इसलिए कि अल्लाह के नाम के मुकाबले में कोई चीज भारी नहीं हो सकती। इस ला इलाहा इल्लल्लाह की इतनी फजीलत है। इसके अलावा एक और हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को 2 बातों की वसीयत फरमाई। उनमें से एक बात यह थी कि मैं तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म देता हूँ। फिर मजीद फजीलत बयान फरमाई, 7 आसमान और 7 जमीनें अगर एक पलड़े में और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो ये दूसरा पलड़ा
इस कलमे की वजह से भारी हो जाएगा। और अगर सातों आसमान और सातों जमीनें एक बंद हल्का हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह उसको तोड़ देगा। ये सब हदीस पाक है। इसके अलावा भी बहुत से इस कलमे की फजीलत है। अगर मैं आपको बताने लग गया हूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अल मुख्तसर नाज़िर ये है, जब आप इस अमल को करोगे इंशाअल्लाह आप देखोगे कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। जो भी आपके काम अटके होंगे वो सही हो जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, सेहत का मसला है, बीमारी का मसला है, जो भी आपकी जिंदगी में मुश्किलात चल रही है इंशाअल्लाह वो मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपकी जिंदगी में खुशी आ जाएगी, आपकी जिंदगी में आसानी आ जाएगी अल्लाह पाक के हुक्म से। इसके बाद अल्लाह पाक का ये इसम मुबारक या गनियो, इसकी भी बहुत ताकत है। जब आप इसको मिलाकर पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह गनी भी कर देंगे। या गनियों का मतलब है अल्लाह गनी है। आम तौर पर गनी का ये मतलब लिया जाता है कि माल और असबाब इस कदर ज्यादा हो कि किसी का मोहताज ना होना पड़े। अल्लाह हर चीज का खालिक होने की बिना पर इसका मालिक है। हर तरह के खजाने उसके पास है। इसी बिना पर वो अपनी मखलूक पर बेनियाज है। इसे मखलूक से अपने लिए किसी चीज की तलब नहीं। अल्लाह इस लिहाज से भी गनी है कि वो हर मांगने वाले का सवाल सुनता है, उसकी हैसियत के मुताबिक अता कर देता है। इसके बाद या वहाब, इसकी भी बहुत सी बरकत है। इसका मतलब होता है सब कुछ अता करने वाला। जो भी आपके मसाइल होंगे अल्लाह पाक आपको सब कुछ अता कर देंगे। वो मसाइल दूर कर देंगे, वो आपकी हाजत पूरी कर देंगे। वो आपकी जो दुआएं आप मांग मांग कर थक गए हो इंशाअल्लाह वो कबूल कर लेंगे। जो भी बंदिश, जो भी रुकावटें होंगी वो अल्लाह पाक के हुक्म से टूट जाएंगी इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत से ही आपकी जिंदगी में आसानी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने दुआ भी मांगनी है अल्लाह पाक से कि अल्लाह मेरी जिंदगी में आसानी आ जाए। अल्लाह तू सच्चा बादशाह है, अल्लाह तू हर चीज पर कादिर है। तू मेरी मुश्किलात दूर कर दे, मेरी परेशानियां दूर कर दे, मेरी दुआएं कबूल कर दे। जो भी मेरे ऊपर बंदिशें, जो भी मेरे ऊपर रुकावटें हैं वो दूर कर दे। अल्लाह तू हर चीज पर कादिर है। और अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ फरमाए और हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक फौत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमें हिदायत वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक से दिली दुआ है, अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।